So hello guys, so welcome to my channel BS tutorial. Today we will start the 11th chapter, cell structure and microorganisms. This is our first video, so support us. And what is let's start without wasting the time, but I I request you to please help us to grow our channel. So let's start the video. So today this is the first lecture of this chapter, and then a second lecture. I will show you this 1 2 3 4 5. Just a second. 5 6 6 7 8 9 10. This chapter have 10 pages, so I just request you to please uh, sorry, pause this one time. So let's start the video. Let's recall, what is the name of a minute component of which that body of a living organism is made? ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिससे पूरे जो जिंदा आदमी है, उस जिंदा कोई भी एक लिविंग थिंग है, उसकी ऐसी कौन सा एक कंपोनेंट है जिससे पूरी बॉडी बनी है? is the number of these smallest units are same in the body of all living organism. और क्या ये कंपोनेंट जो हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था, ये कंपोनेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम है कि नहीं? नंबर ऑफ दिस. सो दिस वाज just a recall for that. The chapter started now. Cell. We have learned the cellular organism in the primary characteristics of the all living organisms. That cell is fundamentally structural and functional unit of a living organism. मतलब हमने सीख लिया है कि एक cellular organization is a primary characteristic of all living organism. Means अब ये जो हमारे सेल्स है, सेल्स इज ए मिनट कंपोनेंट. जो आपने हम लोगों को ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द मिनट कंपोनेंट, तो मिनट कंपोनेंट है हमारा सेल. सो सेल से हम एक स्पेशल ऑर्गेनिजम्स बनाना, मतलब एक सेल और एक सेल को जन्म देती है, फिर दो को देती है, चार को देती है. ऐसा करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता है. सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब ये हमारा प्राथमिक गुणधर्म है, वैशिष्ट है ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट सेल इज अ फंडामेंटली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये ऐसा कह रहा है कि ये एक प्राइमरी गुणधर्म है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ये सेल जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट द फ्लो चार्ट. फर्स्ट देयर आर अ फ्लो चार्ट, एंड देन वी what is this, so we will talk about this. Then फर्स्ट अल्फ़ाबेट. ये जो कंप्लीट टेबल में जो दिखा हुआ फ्लो चार्ट जो है, वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट से बनता है, इसलिए सबसे पहले आएगा हमारा अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड, सेंटेंस, बाद में हमारा पैसेज आएगा. पैसेज के बाद सब पैसेज मिलकर एक चैप्टर बनेगा और एक 10-12 चैप्टर का एक बुक बनेगा. सो वी सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बुक इन द अबव फ्लो चार्ट. अभी हमने यहाँ पे ऊपर देख भी लिया है कि एक अल्फ़ाबेट होता है कितना छोटा, वो हुआ उस बुक का मिनट कंपोनेंट, हुआ एक अल्फ़ाबेट. उससे बनते हैं वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस से बनते हैं पैसेज. और जब पैसेज ऐसे 10-12 पैसेज इकट्ठे होते हैं तब उससे बनता है एक चैप्टर, और एक 10-12 चैप्टर जब मिल जाते हैं तब हमें एक कंप्लीट बुक मिलती है. और सिमिलरली देयर आर ऑर्गेनाइज्ड
ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू। ऐसा ही ये जो कह रहा है कि ऐसा ही हमारे जो लिविंग थिंग्स होता है उनमें भी ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। These are cells, tissue and function of all living organism is only with help of cell। मीन्स ये क्या कह रहा है हमें कि सेल्स मतलब यहाँ पे कैसे था, अल्फ़ाबेट वर्ड सेंटेंस था, वैसे यहाँ पे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो फॉर्म द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट। सेल एक मिनट कंपोनेंट होता है, उसी की वजह से जो है ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स की वजह से हमारी बॉडी बनती है। सो इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल द इट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। सो ये क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा मिनट कंपोनेंट है जिसको हम सेल कहते हैं, वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। और सेल ना होता तो कुछ भी ना होता इस दुनिया में, ऐसा ये कह रहा है। यूज योर ब्रेन पावर, ऐसा हमें कहा गया है। वेयर डू द लाइफ प्रोसेस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, वहाँ पे लाइफ प्रोसेस कैसे होती है? यूनिसेलुलर में एक सेल तो होता ही है ना, यहाँ वो मल्टी सेल्युलर हो या यूनिसेल्युलर हो, एक सेल भी एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए काफ़ी होती है। सो यहाँ पे हमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू मतलब एक क्या कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा है, बाद में बताता हूँ। टिश्यू जो है, टिश्यू से क्या होता है, अब एक करोड़ों सेल से एक टिश्यू बन गया, ऐसा हमने समझ लिया है कि एक टिश्यू बन गया। ऐसे लाखों टिश्यू से एक ऑर्गन बनेगा और ऐसे 10-20 ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनती है। मीन्स अब हमारा एक सेल है, उससे एक टिश्यू बना, उस टिश्यू से स्टमक बना, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, वो स्टमक बन गया। और स्टमक की वजह से ऑर्गन सिस्टम कौन सी बनी? स्टमक है, लीवर है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, पैनक्रियाज, बाइल वो जो रहता है वो सब कुछ, एलिमेंट्री कैनल, ये सब कुछ ऑर्गन हो गए। और इन सब कुछ जब हम मिक्स करते हैं तो हम इनके ऑर्गन सिस्टम बनती है। उस ऑर्गन सिस्टम को क्या कहते हैं हम? उस ऑर्गन सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जस्ट लाइक दैट, सेल, टिश्यू, देन ऑर्गन्स, blood, nerves and blood and nerves, nervous system, cell, tissue, and brain tissue, heart, nerves, then blood vessel. These organs make the organ system which is called the circulatory system. So do you understand that? I hope you understand. So this is a chart given below. The great scientist in 1665, a scientist Robert Hooke observed the thin section of a cord under a microscope. Means 1665 में एक ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने एक थिंग नोटिस की, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उनको एक थिंग दिखी और उन्होंने उस थिंग को नोटिस किया कि इन दिस सेक्शन ही सॉ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट लाइक दोज ऑफ beehive. ही नेम्ड दोज कंपार्टमेंट सेल्स। मीन्स हमारे जो सेल्स है, मिनट कंपोनेंट्स है, उनको डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने, वो भी एक माइक्रोस्कोप से। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एक हेक्सागोनल एक कोई तो भी चीज़ है जो मूव कर रही थी, और उन्होंने उस चीज़ का नाम सेल रख दिया। दिस टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेला विच मीन्स स्मॉल रूम। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने एक अपना दिमाग चलाया और उसका नाम
सेल इस वजह से रखा क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम सेला है, और उसका जो मीन है वो है स्मॉल रूम, छोटा कमरा। छोटा कमरा, इस छोटा कमरा का हम क्या करें? अब छोटा कमरा जो है मतलब एक इतनी छोटी चीज़, और उसका एक रूम है मतलब स्मॉलेस्ट रूम, उसका होता है सेला। और सेल्स जो होता है वो भी छोटा ही होता है ना, वो थोड़ी ना बड़ा होता है, वो तो हमें नॉर्मल आंखों से दिखता भी नहीं है। सो इन 1838 द two scientists M.J. Schildesian and Deatrus Swan formulated the theory about cellular structure, which state all the living organisms are made up of cell, and cell is a fundamental component of a living organism. 1838 में दो साइंटिस्ट M.J. शिल्डस एंड थियोडोर स्क्वान ने एक फॉर्मूले की थ्योरी बनाई सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है सेल से बनता है, और सेल एक फंडामेंटल कंपोनेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। इन 1885 रूपर्ट विर्चो स्टेटेड द ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब 1885 में रॉयल्ड विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या निकाला? दैट्स ऑल सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब विर्चो ने एक टर्म निकाला कि हर एक सेल्स प्री एग्जिस्टिंग होती है, मतलब एक सेल बन गई है तो उससे पहले एक सेल थी वहाँ पे, मतलब वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एक सेल यहाँ पे थी तो उससे ही दूसरी बनती है। सेल अपने आप पैदा नहीं होती है, सेल के लिए कुछ, और अगर अपने आप कम, और अगर आप एक बात नोटिस करेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर एक सेल हमने यूज कर ली और देख ली कि वो कैसी होती है, सो एक सेल अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक सेल होगी तो वो दूसरे सेल से बनी हुई होगी। एक ऐसी मेन सेल होगी जो बॉडी में पहले से थी और वो नेचुरली बनी थी, पर बाद में जो सेल्स बनती जाएंगी वो सभी जो पहले से वो नेचुरल बनी हुई सेल थी उससे बनेगी। मतलब एक बात इससे ये साफ होती है कि सेल जो है वो रिप्रोडक्शन करती है, करेक्ट। सो ये जो फर्स्ट पेज है आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो बाय दोस्तों, अलविदा।